बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोटरवे पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और आप सब लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं। यकीनन ये पाकिस्तान की तारीख का एक अफसोसनाक वाक़या है और सब दिल ही इस पर दुखी हैं और सभी चाहते हैं कि इस पर शफाफ तहकीकात हो, मालूम हो कि कैसे ऐसा दर्दनाक अंदोनाक वाक़या पेश आ गया, और वो भी मोटरवे जैसी आम शाहराह पर जिसको पाकिस्तान की मोस्ट सेफ फॉर ट्रैवलिंग समझा जाता है। ऐसे में बच्चों के सामने एक खातून के साथ ज्यादती की गई है और इस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो उतना ही कम है। और उसके बाद कुछ तो सवालात पैदा हुए हैं, वो सवालात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा ये असल में वाक़या सारा पेश कैसे आया है और क्या हुआ है। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक इस कहानी का ही नहीं पता कि यार ये असल में ये खातून का वाक़या क्या है। बेसिकली ये खातून डिफेंस के इलाके से रात 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान में इन्होंने गुजरावाला जाना था। डीसी कॉलोनी की ये रिहायशी थी। यहाँ से जब 12:30 बजे निकली हैं तो उसके बाद डिफेंस से आपको पता है निकले तो हम रिंग रोड पर चढ़ते हैं। रिंग रोड पर चढ़ने के बाद हम सियालकोट मोटरवे पर चढ़ जाते हैं और गुजरावाला एग्जिट कर जाते होते हैं, जो कि गुजरावाला जाने का तरीका होता है। घंटे डेढ़ घंटे का ये तकरीबन सफ़र होता है। ऐसे में एक खातून जिनकी गाड़ी जो होंडा सिविक गाड़ी थी उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया जब वो मोटरवे पर चढ़ चुकी थी, और पहला टोल प्लाजा जो मोटरवे का उन्होंने क्रॉस कर लिया था, उसके बाद उनका पेट्रोल ख़त्म हुआ और उन्होंने 130 पर कॉल की। जब उनकी लोकेशन पूछी गई पुलिस की, वो जो हेल्पलाइन है मोटरवे पुलिस की, उसकी जानिब से, तो वो उन्होंने कहा कि ये फ़िलहाल हमारे अंडर नहीं आता इलाका। यहाँ पर ये मोटरवे ने कंट्रोल तो ले लिया हुआ, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी मोटरवे पुलिस अभी तक यहाँ प्रोवाइड नहीं कर रही। तो खातून ने कॉल बंद कर दी और उसके बाद खातून ने जो पहला वर्जन दिया गया है कि खातून ने अपने अजीज जो है गुजरावाला में उनको कॉल की, जो कि 1.5-2 घंटे के बाद वहां पर तकरीबन पहुंच गए थे। और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं और खातून वहां पर मौजूद नहीं। तो उन्होंने देखा दूसरी तरफ आगे जाके और उन्होंने 15 पे कॉल की और उसके बाद पुलिस आई। पुलिस भी कहते हैं कि घंटा लेट आई जी। उसके बाद जो है वो खातून जो है वो माफिया मांगना शुरू हो गई कि खुदा के लिए किसी को ये मत बताना कि ये मेरे साथ वाक़या पेश आया है, खुदा के लिए मुझे गोली मार दो, मैं यहाँ मरना पसंद करूंगी लेकिन जिल्लत की ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं करूंगी। जो अफसोसनाक वाक़या मेरे साथ पेश आया, तो खुदा के लिए तस्वीर भी ना बनाना मेरी, ताकि कहीं वायरल ना हो जाए और किसी को पता ना लग जाए कि ये वाक़या मेरे साथ पेश आया है। ताहम अखलाकियात के इस वक्त जो है वो दायरे में रहते हुए बहुत सारे लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये अपना रोल प्ले किया है कि उन्होंने अभी तक खातून की कोई तस्वीर लीक नहीं की, और वो खातून और वो बच्चे उनके इस वक्त जो है वो वापस पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की नई अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो इस वक्त जारी और सारी है। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ जिस तरह के होता है कि जो बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है उस तरह नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है कि वाक़या जो है उसको फिर देखना शुरू। इसकी FIR हो गई और जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अमल फराज ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक कर दी जियो न्यूज़ पर। दिन 1:45 बजे के लगभग ये खबर जब ब्रेक हुई तो एकदम उदम मच गया कि मोटरवे पर एक खातून का रेप कर दिया गया, और वो भी उसके बच्चों के सामने। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और एकदम ही सारे क्राइम रिपोर्टर्स ने इस पर खबरें देना शुरू कर दी और तमाम स्क्रीन जो है वो इसी के साथ ही लाल हो गई। तो अब असल इशू ये भी था, अब 2 इशूज़ एक साथ लिंक हो गए। पहला तो ये कि इससे पहले लाहौर के अंदर आपको पता IG तब्दील हुए हैं, CCPO तब्दील हुए हैं, और नए CCPO जो है वो पुलिस के सरबराह होते हैं किसी भी कैपिटल सिटी में और मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो वो यहाँ पर CCPO पर जिम्मेदारी डाली जाने लगी। लो जी, नए पुलिस ऑफिसर्स आ गए, उसके बावजूद ये देखे जी क्राइम नहीं रुक रहे और बड़ी बातें PTI कर रही थी, बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। एक IG को चार्ज लिए, अभी दूसरा दिन था। दूसरी बात, CCPO ने भी अभी हाल ही में चार्ज लिया है और अभी तक वो सिटी को संभाल ही रहे हैं, ठीक है, और समझ रहे हैं सिटी को। तो वो उन्होंने जाके जाए वकूआ का दायरा जो है वो वसी वहाँ पर जाके विजिट किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का दायरा वसी किया, और इन्वेस्टिगेशन का दायरा वसी करते हुए किसी मीडिया वाले ने उनसे सवाल पूछ लिया, बीपर पर लिया हुआ था दुनिया न्यूज़ ने उनको।
उन्होंने कहा कि जी ये आप इस पर क्या कहेंगे। अब उस क्लिप के दो हिस्से हैं बेसिकली, वो पूरी बात भी नहीं है। उस पहले हिस्से को जो है वो पकड़ लिया गया और उस पर वो कह रहे थे कि नंबर 1 खातून जो है ये DHA से निकल रही हैं, तो इनको चाहिए था कि आधी रात को, खातून का पहली बात है काम ही कोई नहीं कि वो निकले इस तरह। तो इस पर बहुत सख्त एतराज आया कि ये कैसे पॉसिबल है कि खातून जो है अभी इस मुल्क में महफूज ही नहीं रही, कि वो अकेली भी नहीं निकल सकती। वही ये तो फेमिनिज्म के खिलाफ हो गया कि खातून को आप इक्वल राइट्स नहीं दे, मर्द निकल सकते हैं जब उनका दिल करे और औरत नहीं निकल सकती। तो पहला एतराज उन पर ये इसी बात पे उठाया गया। दूसरी बात जब उन्होंने की कि आपको खातून को अगर चाहिए था, अगर उन्होंने जाना ही था तो वो GT रोड का इस्तेमाल करती, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है और लोगों का आना जाना भी होता है, तो इसलिए वहां पर अगर उनका पेट्रोल खत्म हो कम से कम वो सेफ होती। इस बात पर भी एतराज के खातून वो तो फिर मोटरवे किस लिए बनाई हुई है आपने, इतनी सिक्योरिटी जो है मोटरवे की वो किस नाम पे है, ये भी एतराज अब जेन्युइन था। तीसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि खातून अगर निकलना ही चाह रही थी वो पेट्रोल अपना चेक कर लेती, तो उस पेट्रोल चेक करने के बाद निकलती। अपने तमाम, तो उनको पता था उन्होंने सफर करना है लंबा एक, तो वो तमाम चीजें चेक करके, इतनी महंगी गाड़ी रखी हुई थी तो चेक कर लेती। अब इस बात पर एतराज जो हुआ वो भी एतराज बिल्कुल जेन्युइन है कि अब पेट्रोल या गाड़ी वैसे भी अगर खराब हो जाती मोटरवे पे तो इसका मतलब बैकअप पे कुछ भी नहीं है। आपने टोल प्लाजे वगैरह पे फौरन पैसे कलेक्ट कर लिए, पर्ची पकड़ा दी, थमा दी, और उसके बाद आप सिक्योरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। असल में ये 2 साल से, ये जब से ये इसका इफ्तिताह वगैरह हुआ है सियालकोट मोटरवे का, उससे पहले भी इसी का यही रूट इस्तेमाल होता था रिंग रोड से। तो अब उसके ऊपर सिक्योरिटी नाम की चीज़, और इससे पहले मजे की बात यह है, अभी इन्वेस्टिगेशन में ये भी बात सामने आई है कि जो शोएब दस्तगीर थे, इससे पहले जो IG थे पंजाब पुलिस के, वो मवासलात को कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को लेटर भी लिख चुके हैं कि यहाँ पर पुलिस नहीं है और हमारी जो पुलिस है उसके पास वसाइल नहीं है कि वो मोटरवे भी संभालें और गुजरपुरा का इलाका जो है क्रिमिनल्स का एरिया है उसको भी संभाले। तो ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, तो मेहरबानी करके यहाँ पे मोटरवे पुलिस का दायरा कार बढ़ाया जाए और उनको यहाँ के इख्तियार दिए जाए, वो चार्ज लें और संभाले लोगों को। यहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स मौजूद हैं और यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। खैर उस चीज को अभी तक उसका रिस्पॉन्ड ही नहीं किया गया था, और उसके बाद ये अफसोसनाक वाकया जब पेश आया तो पता लगा कि यहाँ पर लाहौर के अंदर ही ऐसे इलाके हैं जहां पर नो गो एरिया है, यानी कि वहां पर फिर आप, जहां पर पुलिस की ग्रिप नहीं है, जहां पर मोटरवे पुलिस की ग्रिप नहीं है मोटरवे के ऊपर चढ़ के भी, तो फिर वो तो नो गो एरिया बन गया ना, क्रिमिनल्स की माजगाह है। जब वो दिल करे उनका वो वहां पर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करें, बाद में कोई उनका सबूत ही ना मिले। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस है और रेज भी हुए, और लोगों ने बड़े दुख का भी इजहार किया और मायूसी का भी इजहार किया कि हमारी पुलिस ऐसी है और उसके चीफ ऐसे हैं कि वो ऐसा जवाब दे सकते हैं। तो अब चीफ साहब को, अब उनकी बेसिकली तो परफॉर्मेंस पे हम जज करेंगे कि अब परफॉर्मेंस क्या रहती है, वो इस केस को किस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं, इसको अब देखना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम एक दूसरे इशू की तरह फेमिनिज्म इसको बना दें और उनके सिर्फ इन रिमार्क्स की वजह से ये अफसोसनाक वाकया हो गया है। और सबसे मेन चीज, अब वो क्रिमिनल्स जिन्होंने ये किया है, ये घटिया हरकत किया, उनको सजा, और सजा भी अवाम बहुत सख्त सजा का मुतालबा कर रही है, क्योंकि जैनब का वाकया हो या फिर KP में हो या फिर कहीं और भी ऐसे वाकयात हों जहां पर इस तरह के रेप और गैंग रेप के केसेस होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त सजाएं होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर आपको बताएं कि 376 का पर्चा होता है जना बिलजबर का, तो उसके ऊपर आप कभी देख लें कि कितने लोगों को सजाएं हुई हैं। सजाएं नहीं होती, मामलात रफा दफा करा लिए जाते हैं। कभी कहते हैं जी लड़की की अब शादी कर देते हैं इसी लड़के के साथ, कभी प्रेशराइज करके पैसे दे के ऐसे मामलात खत्म रफा दफा कर दिए जाते हैं। तो अब उनमें जब सजा ही नहीं होती, जब एक क्रिमिनल को पता है कि यार कुछ भी नहीं, चोरी डकैती में शायद ना निकले, लेकिन इस केस में निकल आएंगे, सुलह हो जाएगी, तफ्तीशी को पैसे लगाएंगे, उसको लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह का हमारे सिस्टम के अंदर फ्लॉज मौजूद हैं। और नई पुलिस जो है वो उसको खत्म भी करना चाहती है। उसी की कड़ी है ये उमर शेख साहब को जो लगाया गया, ये बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत अगेंस्ट समझे जाते हैं, कि यानी कि अपने ऑफिसर्स की इज्जत करते हैं, उन ऑफिसर्स की जो के ऑन मेरिट काम करते हैं, कोई रिश्वत नहीं लेते। जो रिश्वत लेता है 2 नंबरी करता है, उसके ये बहुत एंटी है, बहुत खिलाफ है। इसीलिए इनकी कारकर्दगी जो है उससे ज्यादा इनका रवैये की बेस पे इनको लगाया गया। और इनका जब रवैया इस तरह होगा तो इनका कहना कि ऑटोमेटिकली पुलिस सेट हो जाती है। जब उनको डर हो, उनका चीफ जो है वो उनको किसी सूरत भी माफ नहीं करेगा अगर वो
पुलिस वाले इन्वॉल्व हुए या उनकी गफलत हुई। उन्होंने फिर दोबारा उनसे बयान लिया गया, उन्होंने फिर दोबारा सेम मीडिया के सामने बयान दिया कि मैंने अपनी बेटी की तरह, अपने बच्चों की तरह, अपनी बेगम की तरह, जिस तरह के हमारी सोसाइटी में होता है, बिल्कुल सेफ नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आप ये कहें कि जी इस वक्त मैं औरत हूँ, फेमिनिस्ट हूँ और मैं इस वक्त केपी के किसी ऐसे इलाके में जाके निक्कर पहन के, शर्ट टी शर्ट पहन के चली जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। कल्चर उस तरह का, सोसाइटी उस तरह की, ये इजाजत नहीं मिल सकती। आप उस पर इतनी ज्यादा वो सख्त रद्द अमल देने की आपको जरूरत कोई नहीं है उसमें। और जितने भी लोग दे रहे हैं, सीसीपीओ से मुखालफत है और उसको फेमिनिज्म का मसला बना दिया है, तो ये तो और भी शर्मनाक हरकत है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपको एक केस हुआ है, उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, वही इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसका रिजल्ट अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं दे पाता तो देन आप उसको रिस्पॉन्सिबल करार दें। ये तो कोई बात ना हुई कि आप अब उसको फेमिनिज्म का मसला बना दिया जी। फेमिनिज्म के रिमार्क, फेमिनिज्म कहां से आ गई? एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है इतनी बड़ी, अफसोसनाक, सारा मुल्क उस पर सुरदा है और आप उसको और रंग देना चाह रहे हैं, अंदर अपना मंजन बेचना चाह रहे हैं। आपको इतने देर को एक्टिविटी नहीं मिली है, एकदम आपको एक्टिविटी मिल गई है जी, ये एक्टिविटी हम लोग कर लें। उस फैमिली के उसके साथ क्या गुजर रही है वो आपको उसकी कोई खबर ही नहीं है। आप उल्टा अपना मंजन बेचने के लिए जो लोग, अब क्रिमिनल्स जो है वो अब उसके लिए 20 टीमें बनाई गई हैं, वो इन्वेस्टिगेट करे, उस पर सीआईए इन्वॉल्व है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है। और मैं उम्मीद करता हूं 2-3 दिन के अंदर अंदर पकड़ा जाएगा ये मुलजम जो भी होगा। अब इस पे भी 2 दावे हैं बेसिकली। एक ये कि जो पहली परसेप्शन रखी गई है कि क्योंकि वो जो है उसके एक तरफ करोल गांव है, अब गांव के लोग कहा जाता है कि 3 बजे तक बड़ी मुश्किल से जागते हैं, वो सोए होते हैं। तो इस तरह के जो क्रिमिनल है वो भी अमूमन जो है वो सोए होते हैं और जो है वो 12-1-2 बजे तक का टाइम होता है, उसके बाद ये इस तरह का जो है वो वाकया। तो इसलिए उसको एक परसेप्शन बनाया गया कि माइट भी हो सकता है कि जिनको इस खातून ने कॉल्स की उनमें से ही कोई शख्स हो। ये भी एक परसेप्शन, एक मफरूजा सामने रखा गया। और दूसरा ये कि अगर ये भी यहां से भी कोई इन्वॉल्व है तो इस तरह की हरकत करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। और मोटरवे देखें, मोटरवे पुलिस को आप इतने महंगे भारी टोल तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये देख ले कि वहां पर मोटरसाइकिलें भी मोटरवे पे चढ़ जाती है। आपने कभी सोचा कि मोटरवे हो और उस पर मोटरसाइकिलें चढ़ी हुई हो? तो यहाँ पे लाहौर के अंदर आज पता लग गया आप लोगों को, एक ऐसी मोटरवे भी मौजूद है जिसके ऊपर जिसका दिल करे, खोती रेडी वाले का दिल करे वो चढ़ा दे। और यहाँ पे ना कानून की कोई, ठीक है, जब तक कोई वाकया नहीं होता तब तक हमें तो पता ही नहीं होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बहरहाल जो है ये अब केस था और इस केस में उठने वाले कुछ सवाल थे। अब वही सवाल है, सीसीपीओ देखे वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, पता लगेगा कि क्या करते हैं पुलिस के अंदर, क्या चेंज लेकर आते हैं। लाहौर के अंदर क्राइम जो रेशो है वो बढ़ता है या कम होता है, तो उस पर हम उसको जज करेंगे, उस पर उसका इस्तीफा भी मांग लेंगे, उसी पे उसका बनता है। उसके अलावा तो इस तरह का जो है ना वो इस्तीफा देना बिल्कुल जो है वो मजाक है। आप अजीब है कि एक केस को नया रुख देने के लिए आप अंदर से इस तरह शुरू कर दें कि जी पुलिस चीफ ही जो है वो रिजाइन कर दें, इसलिए जी हमें पसंद नहीं है, वो बड़ी सारी कब्जा ग्रुप जो है उनके खिलाफ एक्टिविटीज करेगा और वो सारे के सारे एक है। तो इसलिए रिजल्ट का वेट करते हैं क्या होता है। खैर इन्वेस्टिगेशन पूरे तरीके से शुरू होगी और इस पे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। बात ये 1-2-3 दिन मैक्सिमम और अगले हफ्ते के अंदर अंदर या उससे भी पहले, कोई पता नहीं, आज रात तक क्रिमिनल्स को पेश कर दिया जाए, पकड़े जाए वो मुजरम, या फिर सुबह के पकड़े जाए। तो ये 3-4 दिन 5 दिन लगेंगे मैक्सिमम, ये केस रिजॉल्व हो जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा। अब उसके बाद अगला काम के अब आपने क्या करना है, कानून किस तरह के बनाने हैं, किस तरह के मुजरमों को कौन सी सजाएं मिलनी चाहिए, तो इसके लिए जो है वो अपना पता लग जाएगा कि अब जो पार्लियामेंटेरियंस है किस तरह इस वाक़े के बाद आवाज़ उठाते हैं। और दूसरी तरफ अगर आज पेश कर दिया जाए बिल के इनको सरेआम फांसी हो, तो आपको पता है यही जो आज लोग कह रहे हैं ओ फेमिनिस्ट के हामी हकदार बड़े बड़े नाम, ठीक है, इनकी जुर्रत नहीं होती है, उसी वक्त अगेंस्ट हो जाते हैं। एक इतना दोहरा म्यार है, तुम लोगों का शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को सबसे पहले तो। यानी कि एक केस को एक रंग तुमने फेमिनिज्म का दे दिया, उसके बाद अब जब उनके लिए सजाएं रखी जाएंगी ऐसे मुजरमों के लिए, तब उनकी फेवर में भी ये होंगे, ये कहेंगे नहीं नहीं ये सजाएं, एक इंसान वो जैसा भी है उसने 15 रेप भी किए हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, उसको सजा दें बस, ठीक है, लेकिन उसको फांसी और सरेआम ये इंसानियत की तजलील है, ये है वो है, तो उनको ऐसी सजा नहीं। तो तब भी यही मुखालिफ में एहतजाज करने के लिए निकल आएंगे। इसलिए जो अभी तक मैं पुलिस की जो कारकर्दगी उससे बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, जो कि आगे इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें। बाकी जहाँ तक ये फ्लॉ है इसमें जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल है
प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन ले कि कैसे आपने इसको अंधेर नगरी बना के छोड़ दिया था, जहाँ पे एक खातून अपने बच्चों के साथ सेफ नहीं थी, रात को आधी रात को वो निकल नहीं सकती थी। तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद ये जो अफसोसनाक वाक़या में पेश जो मुजरम है उनको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।